सो वार्ता भी सत्य है, परंतु हे भगवान, जाको मिथ्या पदार्थ भी दुख देवें, दुख का कारण बने, ताको ये मिथ्या भी साधन से दूर करना योग्य है। अब जिसको ये लग रहा है कि भाई गर्मी लग रही है, तो उसका उपाय क्या है? पंखा, कूलर, एसी, है ना। तो ऐसे ही कहीं हमें जन्म मृत्यु से बचने का कोई उपाय बताओ। जो आदमी जहाँ टिका होता है वो उसी प्रकार से उत्तर चाहता है। जैसे किसी पुरुष को प्रतिपादन भयानक स्वप्न आते हों, सो मिथ्या भी है, परंतु तिनके भी दूर करने को जप और पाद प्रक्षालन आदि नाना साधन अनुष्ठान किए जाते हैं। सपने में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। गुरुदेव से कहा कि हमको गुरुदेव बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि ये वाला मंत्र जो है जपा करो, तो जो है स्वप्न आना बंद हो जाए, या अमुक देवता की जो है अमुक अमुक दिन पाद प्रक्षालन किया करो, तो जो है ये स्वप्न आना। तो कहीं ऐसे ही हमें उपाय बताओ, कहेगा कि जन्म न हो और मृत्यु न हो। तैसे ही संसार मिथ्या तो है, हम मानते हैं कि मिथ्या है, परंतु जन्मादिक दुख का हेतु मेरे को तो प्रतीत हो रहा है, इसलिए संसार की निवृत्ति चाहता हूँ। आप कृपा करके उपाय बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि आत्मा के अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है, और ताकि निवृत्ति का ज्ञान के उपाय केवल ज्ञान है और कोई उपाय नहीं। बहुत बढ़िया बात कही यहाँ गुरुदेव ने कि अगर उपाय ही तो पूछता है तो कोई उपाय नहीं है। मृत्यु को जानो क्या है, जन्म को जानो क्या है, जीवन को जानो क्या है, संसार को जानो क्या है, माया को जानो क्या है। अगर तुम जो है ज्ञान नहीं प्राप्त करते, इनको किसी को जानना नहीं चाहते हो, तो कसरत से और भावना प्रधान होने से तुम्हारा काम बनेगा नहीं। हे शिष्य, सो मैं कहूँ बखान, जो साधन तय पूछियो, निज ही निश्चय आने, रहे न रंचक खेद जग। हे शिष्य, जो तू जगत रूपी दुख की निवृत्ति का साधन पूछता है, सो हम तेरे को प्रथम यही कहते हैं, जिससे तू दृढ़ निश्चय कर, ताते जगत रूपी खेद रहेगा नहीं। कही क्या कि निज आत्म अज्ञान ते भय प्रतीत जग खेद, नशे सुता के बोधते ये भाखत मुनि वेद। तुमको जगत क्यों दिखाई दे रहा है? किसी से भी पूछो, कोई बता ही नहीं पाता जगत क्यों दिखाई दे रहा है। बड़े से बड़े इंटेलिजेंट जिन्होंने किताबों को चाट रखा हो, केवल बाहरी भौतिक किताबों की बात नहीं कर रहा हूं, इस वेदांत को चाट लिया हो जिसने, उससे भी पूछो जगत क्यों दिख रहा है। भ्रांति से। ये पता है तुम्हें? ये थोड़ी कहा जा रहा है। गुरुजी एक पे पूछ रहे हैं कि जगत क्यों दिख रहा है, कारण क्या है इसका, पता लगाओ। ये तो तुम रट्टू घोड़े हो, 40 साल की पढ़ाई बोलती है, जीवन में अनुभव कुछ नहीं है। नहीं तो ये व्यर्थ की चर्चाएं किया ही मत करो। काय का घर द्वार, कैसे लड़के बच्चे, बता दो। अब पता ही नहीं चल रहा कि जगत क्यों दिख रहा। सीधी बात है, आप अपने को नहीं जानते इसलिए जगत दिख रहा, और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। आत्मा के अज्ञान से ही जगत की प्रतीति हो रही है। जिस दिन आत्मा, ये ज्ञान की पहचान है, ज्ञानी बने मत फिरो।
अधिकांश जो है जितने विद्वान ये प्रवचन सुना रहे हैं ज्ञानी बने। ये ज्ञानी बने घूम रहे हैं। ज्ञानी बनना नहीं है, ज्ञान तो तुम्हारा अपना स्वरूप ही है। अपनी आत्मा के अज्ञान से जगत की सत्य प्रतीति हो रही है, दिख रहा है जगत। नशे सुता के बोधते या भाकत मुन वेद, मुनि और वेद, उपनिषद और उनके दृष्टा, उपनिषदों के दृष्टा, हाँ मंत्र दृष्टा। मुनि लोगों को मंत्र दृष्टा कहा गया है, ये वेदों के सृष्टा नहीं है। हाँ, आज इतना पढ़ाया आपको, बताओ वेदों का सृष्टा कौन है? वेद स्वयं ही जो है कौन है? भगवान, स्वयं भगवान है। वेद शास्त्र और श्रुतियां ये किसी के जो है रचे हुई नहीं है, ब्रह्मा जी का अपौरुषेय हैं। काहे के? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, यही सीख पाए हो इतने दिन में ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा ताई से तो अहंकार पालेंगे, हम ब्रह्मा हैं और ये हमारे सब जो है रचे हुए हैं, विनोद, गूंगा और फलाने और ढीके। यहाँ से हट नहीं पा रहे हो जगदीश, तभी उस ब्रह्मा की याद आ जाती हो। तुमने देखा आज तक ब्रह्मा को जगत रचते हुए? यद्यपि वेदांत की चर्चा जो है लगती है नास्तिकों जैसी, लेकिन नास्तिकों जैसी नहीं होती। जब एक बार गुरुजी कहते हैं हाँ किसी ईश्वर फीश्वर ने ये संसार नहीं रचा, तो दोबारा फिर उनको ये कहना पड़ता ही है कि तुम जैसे बुद्धुओं के लिए तो ईश्वर ने ही रचा है। समझ में आ रही? तो अपने को बुद्धू स्वीकार करो या बुद्धिमान, दोनों में से कुछ स्वीकार ही नहीं करते हो। बुद्धिमान हो तो बुद्धिमान के लक्षण दिखाई देना चाहिए, सो एक भी है नहीं। हाय दैया, हाय मारे, हाय फलाना, हाय ढेका। और दूसरे लोग भी तुमको जो है सलाह देते रहते हैं, हमें तो देते हैं, तुम्हें देते हो या ना। कहीं ऐसा नहीं हो सकता भिंड में ही रख ले, ज्यादा लोगों ने फायदा मिला। कहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, फायदा तो बहुत ले चुके हो, जिन्होंने लिया फायदा तेई असलियत सामने रखें। फायदा ये सब पंडित फायदे ही दे रहे हैं ना। युग पुरुष जी देते देते चिल्लाते चिल्लाते हाँ एक युग बीत गया, फायदे में हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। फायदा कोई ऐसे ही मिल जाता है। तो सलाह देने वाले, अब देखो उसी से पता चल जाएगा कि तुम मनोमुखी हो या गुरुमुख हो। जहां संसार की सलाह तुम्हें अच्छी लगी, समझ लो तुम गुरुमुख हो ही नहीं। जरा अपने गुरु से पूछिए कि ये जो दुनिया वाले सलाह दे रहे हैं ये सही है क्या? सो पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती कि अब सुना देंगे 50, है ना? दोनों मैं जानता हाँ, इतना तो हम ही जानते, पूछी हुई जरूरत ही ना, इतना तो कि हम ही जानते हैं। तो आत्मा के बोध से ही ये संसार की निवृत्ति होगी, आत्मा के ज्ञान से ही, मतलब ज्ञान से होगी। पहले अनात्मा का ज्ञान करो, अनात्मा को जब स्वीकार कर लो कि हम जान गए तो फिर वो कुछ है नहीं, फिर जो बचा उसे जानो, वो आत्मा है। जग मोह में नहीं, ब्रह्म में, अहम ब्रह्म ये ज्ञान। जगत न तो मुझ में है और न ब्रह्म में है। ये जगत नाम की चीज नहीं, कहीं नहीं है, न मुझ आत्मा में है और न ब्रह्म में है। अहम ब्रह्म ये ज्ञान, और हम कौन है? ब्रह्म है, इसका नाम ज्ञान है। सो तो कौन सिख में कहो, नहीं उपाय को आन। इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय है नहीं। जगत तो मेरे विषय 3 काल में है ही नहीं, जो हम कहा करते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
तो 3 कालों में नहीं है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं होता कि सत्संग कर रहे तब तक तो जगत नहीं है, और जो सत्संग खत्म हुआ तो हाय जगत है। जगत तो मेरे विषय 3 काल में है ही नहीं, क्योंकि मिथ्या है। जो मिथ्या वस्तु होती है सो अधिष्ठान की कोई हानि नहीं कर सकते। जैसे मारीचिका का जो जल है सो कभी पृथ्वी को गीला नहीं कर सकता, कर देगा? नहीं कह सकता, जो है ही नहीं वो मृग मारीचिका का जल होता है, जब है ही नहीं वो का हाँ। करे हो गीलो। तो वो जो है पृथ्वी को गीला कर देता है? नहीं कर पाता, क्योंकि 3 काल में वो जल है ही नहीं। तैसे ही जगत प्रतीत होता है, मिथ्या है। कुछ भी मेरी हानि करने के विषय में ये जगत समर्थ नहीं है। सारा जगत एक तरफ और आत्मज्ञान एक तरफ, कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता। मैं सतचित आनंद रूप ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा जो निश्चय उसका नाम ज्ञान है। सोई मोक्ष का साधन है, दूसरा कोई मोक्ष का साधन नहीं है। सो ज्ञान हम प्रथम उपदेश कर चुके हैं कि ब्रह्म ज्ञान के अलावा और जगत की निवृत्ति का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से होता है, कर्म और उपासना से नहीं। बहुत पकड़ने का पॉइंट है ये, तो स्पष्ट है। कर्म उपासन तय नहीं, जग निदान तम नाश, अंधकार जिम गेह में नशे न बिन प्रकाश। कोई भी दूसरा जो है उपादान कारण नहीं है जगत को नाश करने का। न तो आप कर्मों के द्वारा जगत का नाश कर सकते हैं और न भावों के द्वारा जगत का नाश कर सकते हैं, क्योंकि भाव आप कितनी देर बनाकर बैठोगे? भाव माने समाधि, कितनी देर समाधि लगा कर बैठोगे? जगत नहीं है, जगत नहीं है। अच्छा एक चीज और बताएं, ये जो मनुष्य हैं नशा क्यों करते हैं? जानते हो क्यों करते हैं? चाहे वो छोटा नशा हो या बड़ा नशा हो, शराब का हो, भांग का हो, गांजे का हो, तम्बाकू का हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का, किसी का भी नशा क्यों करते हैं? उसमें नशे वाली वस्तु में कुछ नहीं है, केवल जितनी देर तुम्हारा मन नशे में रहता है उतनी देर संसार तुमको अनछुआ रहता है। सताता नहीं, सताने का प्रश्न, अनछुआ रहता है। अब जो चीज है ही नहीं वो तुम्हें सताएगी क्या? संसार की तरफ रहता ही नहीं। इसलिए मनुष्य नशे का आदी हो जाता है। चाहते वही सुख हो तुम, लेकिन नशों के द्वारा। चलो ये तो हमने शराब आदि की बात कर दी, अब तुम्हारी नशे गिनाए तो गिनाए नहीं पड़ेंगे। धन का नशा, बल का नशा, पुत्र का नशा, हाँ, कुल का नशा, घर का नशा, समाज का नशा, देह का नशा, जाने कितने नशों में जो है बने रहते हो। और इन नशों में तुम्हें लगता है बड़ा आनंद है, कहीं और कुछ है ही नहीं। न सारी दुनिया है, न ब्रह्म है, कोई नहीं है, हम ही हम हैं। जो कहते थे बस हम ही हम, अब मेरे अलावा कोई नहीं। उनके भी अरमा बादल की छाया समटलते देखे। 2 सेकंड में तुम्हारी ये अरमान जो है मिट जाएंगे। जिन अरमानों से तुम शास्त्रों से, गुरु से, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हो, ये अरमान तुम्हारे रहने वाले नहीं है। क्या बताएं, बड़ी मुश्किल में ये बात पकड़ में आई है। अब मेरी पकड़ में आ गई है तो तुम लोगों से कहते हैं तो तुम लोग हाँ पकड़ो। आग न लगाया कर छाती जराते रहते हो मंथरा की तरह। हाँ, ये हमारे तो पीछे पड़ के रह गए। ऐसे ही हम गुरुजी से सोचते रहते, जय मिलता क्या है बाबा को, ये हमारे ही पीछे पड़ा रहता है।
छाती तभी जलती है, जी हाँ, जब कहीं ना कहीं संसार बैठा रहता है भीतर। सब कुछ नंग वैसा लगे। तो कर्म और उपासना से कभी भी जगत से तुमको निवृत्ति नहीं मिलेगी, चाहे जितना। अब ये होश नहीं है आपको, आपके हजारों जन्म बीत गए कर्म करते करते। इस जन्म का तो तुमको स्मरण है, चलो इस जन्म का भी कम से कम जो है 50 वर्ष तो बीत गए कर्म करते करते। बताओ मिला क्या? हमारी तो एक बात का जवाब विद्वानों के पास होता ही नहीं है। तुमने जो अपने वर्ष व्यतीत कर दिए महाराज, क्या मिला? क्या मिला नौकरी करने से? क्या मिला जो है बिजनेस करने से? बताओ कि ये मिला? चुप इसलिए रह जाते हो क्योंकि ये तुम्हें कन्फर्म है कि अभी हम कहेंगे ये मिला है, तुम्हें मिला है ही नहीं। नहीं लगने का वो है नहीं, मिला ही नहीं है नहीं। देखो मिला की क्या परिभाषा होती है? मिला तो वो जाए नहीं कभी। हाँ, मिला ही नहीं। मिला वो होता है जो कभी हमसे अलग ना हो, वो मिला होता है। कभी जाए नहीं। और जो क्षण में हट जाए, क्षण में मिट जाए, वो मिला थोड़ी है। वो तो मिला सा लगता है, मिला कहाँ है? इसलिए कर्म से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, संसार भी नहीं मिलता कर्म से। ये कर्मवादियों ने प्रचार कर करके गीता का सत्यानाश कर दिया है। गीता ये नहीं सिखाती तुमको कि तुम कर्मों में आसक्त रहो। गीता ये सिखाती है कि तुम कर्म करते ही नहीं हो, ये जानो। तुम्हारे में किंचित कर्म होता ही नहीं है, ये जानो। कर्म का जो स्थान है वो तो सब का सब जड़ है, कर्म स्वयं में जड़ है, और इनका जो अधिष्ठाता है वो भी जड़ ही है। बताते ही हैं गीता में, रोज सिखाते हैं। 4-5 हेतु हैं कर्म के, वो सब जड़ हैं। कर्म उपासन से नहीं, जग निदान तमनाश, अंधकार जिम गेह में नशे न बिन प्रकाश। जैसे बिना प्रकाश के अंधकार दूर नहीं होता। जैसे ग्रह विषय कोई अंधकार है, सो क्रिया से दूर नहीं होता, केवल प्रकाश से दूर होता है। तैसे ही अज्ञान रूपी जो अंधकार है, सो ज्ञान रूपी प्रकाश से ही दूर होगा, अन्य किसी साधन से दूर नहीं हो सकता। तो क्या अन्य साधन व्यर्थ हैं? यहाँ पर थोड़ा हम अपनी तरफ से कमेंट कर रहे हैं। तो ये जो उपासना और कर्म है ये व्यर्थ हैं? तो ये व्यर्थ नहीं है, ये क्रमिक साधन है। क्रम से इनका उपयोग करो। तो अब जवानी व्यतीत कर दी तुमने, लेकिन क्रम साध नहीं पाया। बुढ़ापे में लगे पड़े हो, कर्म तो करने ही पड़े, कर्म तो करना ही पड़े, कुछ नहीं जानते हो। क्रम साधो। तो बात बन। जी हाँ, अगर बचपन से ही क्रम बन गया होता, और उस पे हम ये कहेंगे जरूर कि कर्म उपासना में हमारी प्रवृत्ति होती है, इसमें भगवान की कृपा और गुरु की कृपा काम करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम कर्म उल्टे करते ही तभी हो जब भगवान तुम पर कृपा नहीं करते। तुम उपासना गलत जगह ढूंढते ही तभी हो जब भगवान की तुम पर कृपा नहीं होती। देखो व्यर्थ की मेहनत होती है। आज सुबह सुबह चर्चा हो रही थी इनकी भाभी से और अपने लड़के से। हाँ, उन्हें कहा तुम जो है गर्मियों में मरने जा रही हो, कहीं जा रही? देहरादून से आगे कोई गायत्री का पीठ है। हाँ, हरिद्वार में है ना? हरिद्वार नहीं, बड़ी दूर है, तो वहाँ से 200 किलोमीटर है, ऋषिकेश से। ऋषिकेश से? हाँ, ऊपर जाके कोई जगह है, गायत्री वाला होता अभी तत्काल बता देता, बहुत बड़ा उनका स्थान है। वहाँ कहीं मौन सा, तो वो हंस रहा था, कह रहा था मम्मी
इतनी दूर काहे जा रही, यहीं मौन हो जाओ। पैसा इतना क्यों खर्च कर रही है? ट्रेन में धक्का फूकी, फिर रिजर्वेशन कराओ, फिर फोन पे फोन होए, तत्काल मिले ना मिले, काहे को रट्टी। जब मौन होना है तो यहाँ कौन सा बुरा, यहाँ मौन हो जाओ। बात तो बड़ी सटीक है। अब करना कुछ है, कर कुछ लगते, जाने किसका नाम कर्म रख लिया। ये जितने भी सांप्रदायिकवादी लोग हैं, इनने समाज को बहुत ठगा है। अब ये बात महापुरुष कहना इसलिए छोड़ गए क्योंकि घोर कलयुग आ चुका है कि कम से कम सांप्रदायिक लोग तुमको पोटे रहते हैं तो उतनी देर तो पुटे तो रहते हो। इसलिए संप्रदायों का विरोध करना अब महापुरुषों ने बंद कर दिया है। कछू न कछू से कछू। हाँ, कछू न। वो इसलिए नहीं, भला भला तो कुछ होने वाला नहीं है। वो इसलिए कि कम से कम आपराधिक परिस्थितियां कंट्रोल में बनी रहती हैं। हाँ, अब जो भीड़ जो है जा रही है कहाँ, दंदरौआ, तो ते भीड़ शराब खाने में तो बाधना नहीं जाएगी। हाँ, तो ये बात रहती है। इस युक्ति से सत्य का जो है, सत्य चुप्पी साध करके बैठ जाता है। नहीं तो सत्य के बिना कभी समाज का सुधार नहीं हो सकता। और सत्य यही है कि कर्मों से कोई निदान नहीं होता और उपासना से भी कोई निदान नहीं होता। लेकिन जब क्रम से, बता देना, लेकिन जब क्रम से आप करते तो क्रम क्या है उसको अभी भी समझ लो। अगर आपने कोई एक कर्म भी कर लिया तो निष्कामता आपके हृदय में घर बना लेगी। समझ लो, अगर निष्कामता नहीं आ रही, अब एक हिंदी भाषा हम भी जो है बोलना बंद करेंगे, लोग बुरा मान जाते हैं। निष्कामता का मतलब है कि हम लोगों को देना सीखें, किसी से 1 इंच चीज लेना बर्दाश्त न करें, उसका नाम निष्कामता है। तो ये कहाँ से आएगी? ये आएगी शुभ कर्म से। अगर निष्कामता आपके हृदय में नहीं है तो अभी तक आपसे शुभ कर्म भी नहीं बना है। क्रम है ये, शुभ कर्म करने से निष्कामता आती है। फिर निष्काम जो कर्म होते हैं उनसे भगवान में आसक्ति बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं उपासना। भगवान में आसक्त हो गए, अब तुम्हें संसार की क्रियाकलापों में कोई रुचि नहीं रहेगी। ये लक्षण होते हैं। और तुम्हारी उपासना कब सफल होती है? जब तुम जिज्ञासु हो गए। जिज्ञासु को चैन नहीं मिलता, किसके बिना? परमात्मा को जाने बिना। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, संसार क्या है, ये व्यवहार क्या है, इन सब के विषय में जानना किसके द्वारा? सतगुरु सत्य शास्त्रों के द्वारा, चाहे जिसके द्वारा नहीं। ये क्रम है। इस क्रम से आप पाएंगे कि आप ज्ञान पर पहुंच गए हैं। और ज्ञान ही एक ऐसा हथियार है जो तुमको मुक्त कर देगा। कहाँ पढ़ रहे थे? पलट गया क्या? 86 पेज नंबर 86। पेज नंबर 86, दोहा नंबर 64। भाग्यो शिष्य उपदेश में जग भंजक ये धार, जो या में संशय रहो सो तू पूछ विचार। तो फिर से जो है, अगर इसमें कोई संशय रह गया हो तो फिर से पूछो। तो शिष्य ने फिर पूछना प्रारंभ किया। भो भगवान जो कछ तुम भाखो, सो सब सत्य जान ही राखो। जग निदान अज्ञान बखानो, ताको भंजक ज्ञान पिछानो। ज्ञान रूप वर्णन पुन कीना, जग मिथ्यासु में भल चीना। और सुख स्वरूप आत्म प्रकाशो, दया तिहारी सो मोय भास्यो।
पुण्य भाख्यो तु ब्रह्म स्वरूपम, ये में लखो न भेद अनुपम। या में मोह शंका एक आवे, जीव ब्रह्म को भेद जनावे। ये सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं, लेकिन एक शंका अभी भी रह गई कि ये जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है। हो गया हटा। जीव ब्रह्म कैसे वो सब हो सकता है या कैसे हो सकता है, इस अगले प्रश्न का जवाब अगली बार देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान भगवान की जय। समझे ये जीव